अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेके, जिसमें अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। यानी जो भी हमने डेरिवेटिव अभी तक पढ़ा है अब उसको अप्लाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ जियोमेट्री और डेली लाइफ में जो भी हम चीज़ें देखते हैं उसमें अप्लाई करेंगे, जैसे कि वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, और ज्योमेट्री में भी अप्लाई करना है। पहला सवाल ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है। देखें क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन टू द कर्व दिस। इस कर्व पे टेंजेंट फाइंड करनी है हमें। अब टेंजेंट क्या होती है पहले तो ये बताना चाहिए मुझे। देखें इस कर्व की, क्या मैं किसी भी कर्व की एक वो बना लेता हूँ। ये एक कर्व है मेरे पास, ठीक है। अब इस पे ये पॉइंट मौजूद है, ये भी पॉइंट मौजूद है, ये भी एक पॉइंट है, ओरिजिन भी इसी पे एक पॉइंट है। अब मैं किसी भी एक पॉइंट से टच करती हुई एक लाइन बना दूं तो ये लाइन मेरी क्या कहलाती है? टेंजेंट लाइन कहलाती है। ठीक है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। ये सीधी सीधी डेफिनेशन है। किसी भी कर्व के एक पॉइंट को टच करती हुई लाइन हमारी क्या कहलाती है? टेंजेंट कहलाती है। सिंपल, ठीक है। अब इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, हमें स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, स्लोप कैसे फाइंड करना है कि ये ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, स्लोप हमें ये बताता है। ठीक है, और पहले तो इसकी इक्वेशन चाहिए होगी हमें। जब तक इक्वेशन नहीं आएगी जब तक हम इसका क्या कहते हैं, स्लोप नहीं निकाल सकते। अब ये जो सवाल में मुझे कह रहे हैं ना, सवाल में जो बात कह रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ओरिजिन, यानी कि जो टेंजेंट बनाई गई है वो कहाँ पर है? ओरिजिन से टच होती हुई गुजर रही है। यानी ये है हमारा ओरिजिन, जिसे हम कहते हैं 0,0। अब ये जो टेंजेंट लाइन बनी है ये इस 0,0 वाले पॉइंट पे बनी है। कह रहे हैं कि मैंने यहाँ बना तो दी है, अब इसका स्लोप बताओ कैसा होगा, क्या स्लोप होगा। वो स्लोप हम कैसे निकालेंगे? वो स्लोप हम डिफ्रेंशिएट करके ही निकालेंगे। जो डेरिवेटिव हमने पढ़ा है वो ही हम निकालेंगे, dy/dx करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? पहले इक्वेशन आएगी, सही है। फिर जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट लाइन टच कर रही होती है वो पॉइंट हम जब अपने फंक्शन में पुट कर देंगे वो उसका स्लोप निकाल के दे देगा। सीधी बात, ठीक है। जो हमने उसमें पढ़ा था, क्या नाम है, चैप्टर 2 और 3 में, वही चीज हम यहाँ पर डेरिवेटिव के जरिए निकालेंगे। ठीक है, चलें मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं लिखे रहने देता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करना है मुझे। क्या होगा डेरिवेटिव देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट कर देता हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा? d/dx। y यहाँ पर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। यहाँ जाएंगे तो d/dx हो गया, जिसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो dx/dx होगा। अब ये दो फंक्शंस हैं, यानी मल्टीप्लाई वाला फंक्शन लगेगा हमारे पास। क्या था? फॉर्मूला लिख के बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि काफी टाइम बाद डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई का फॉर्मूला आ रहा है। v बाहर, डेरिवेटिव ऑफ u, फिर u बाहर, डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, चलते हैं अप्लाई करते हैं। इस तरफ तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये y मेरे लिए u है और ये v है। तो पहले v बाहर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर, डेरिवेटिव हो जाएगा किसका? y का। फिर प्लस y बाहर, डेरिवेटिव हो जाएगा किस चीज का? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, इक्वल टू dx/dx है, जो कि हमेशा क्या होता है? 1 हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy/dx प्लस y बाहर, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह करा देंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy/dx क्या हो जाएगा? 2xy इक्वल टू 1। ठीक है, क्या करेंगे? यहां ले आता हूं मैं इसे, यहां सॉल्व करते हैं। dy/dx मुझे चाहिए, तो देखें जरा क्या करने वाला हूं मैं। ये वैल्यू यहाँ प्लस हो रही है, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगी, -2xy। ये मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो इस पूरी वैल्यू से डिवाइड हो गई वैल्यू। ये आ गया हमारा dy/dx। ये है उस टेंजेंट की इक्वेशन जो कि टच करके गुजर रही है।
तो डेरिवेटिव हमें क्या देता है, किसी भी कर्व को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उस पे जो टेंजेंट बनेगा उसकी इक्वेशन निकाल के दे देता है मेरा डेरिवेटिव। मिल गया डेरिवेटिव, तो टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन कहलाती है टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब कौन से पॉइंट पे बनाया है, एट 0,0, इस पॉइंट पे बनाया है। तो इसको कैसे लिखा था हमने, मैंने 4.4 के ही शुरू के सवालों में बताया था कैसे रखते हैं हम, यहाँ पर जो भी वैल्यू दी जाती है वो यहाँ पुट कर देते हैं। तो 0,0 यहाँ रख दिया मैंने, 1 - 2 ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0, नीचे 0 + 1 होगा तो क्या बचेगा 1, नीचे 0 खत्म किया अपॉन 1, यानी कि सिंपल क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। ठीक है, स्लोप क्या होगा, ये आ गया 0,0। ठीक है, अब इसको शो कैसे करते हैं हम, dy/dx तो लिखते हैं हम, लेकिन स्लोप क्या होता है m से शो कराते हैं। तो m = dy/dx या dy/dx = m, और जो कि क्या आ रहा है स्लोप इसका 1 आ रहा है, +1, मतलब लाइन कहाँ जा रही है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरीके से जाएगी लाइन, और जिसका स्लोप क्या होगा 1, यानी कि क्या एंगल बनेगा 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 45 डिग्री। ठीक है, ये होता है हमारे पास स्लोप। जो भी पॉइंट दिया जाएगा उसको हम डेरिवेटिव करके पुट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, इजी बिल्कुल। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलें बच्चों, अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें फिर से स्लोप फाइंड करना है। अब किस पॉइंट पे है स्लोप, 2,2 पे, और ये है हमारी कर्व की इक्वेशन। मतलब जब इस को ग्राफ पे प्लॉट किया जाएगा तो एक कर्व बनेगा जिसमें एक पॉइंट 2,2 भी होगा, उस 2,2 वाले पॉइंट को टच करते हुए वो एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाएगी। उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करना है मुझे, और वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी वो हम यहाँ से निकालेंगे। सही है, क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन, जो भी कर्व है वो लिखा मैंने 2xy + y² + 2x - 4 = 0। सिंपल डिफरेंशिएट करा दूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, dy/dx चाहिए, x² - 2xy + y² + 2x - 4 = देखिए यहाँ भी आता dy/dx, लेकिन ये 0 है तो 0 ही रहने दिया मैंने। क्या करूँगा अब यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आएंगे तो 2 को बाहर किया मैंने, और एक्स वाई का डेरिवेटिव रहने दिया अभी, क्योंकि ये दो अलग अलग फंक्शन है। यहाँ पर आऊँगा तो 2y हो जाएगा, और जब y के पास जाएंगे तो dy/dx आ जाएगा इजी, प्लस 2 बाहर हो गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, और 4 इज कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 = 0। ठीक है, 4 कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0। ये बचा 2x - 2, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, पहले y बाहर, फिर डेरिवेटिव होगा x का, प्लस अब x बाहर, डेरिवेटिव हो जाएगा y का। ठीक है, ये कर दिया मैंने बंद। यहाँ पर आएंगे तो 2y dy/dx एज इट इज है, +2 = 0। अब जो कुछ भी है सबको वहां भेजा जाएगा, 2x को भी वहां भेज रहा हूं मैं, इस 2 को भी वहां भेज रहा हूं, इस 2 को बचाया हुआ मैंने, माइनस साइन के साथ अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, dx/dx क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचा मेरे पास -2y, dy/dx रहेगा, माइनस साइन के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 2x dy/dx। यहाँ आते हैं तो 2y dy/dx। ठीक है, इससे पहले जो कुछ भी था ये 2x प्लस में था, इस तरफ आके माइनस हो गया, ये +2 था उस तरफ जाके माइनस हो गया, ये वैल्यू ऐसी बच गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इतना काम करेंगे कि ये जो 2y है इसको भी उठा के हम दूसरी तरफ भेजेंगे, -2x ऐसे ही रह गया, dy/dx भी ऐसे ही रह गया, +2y ऐसे ही रह गया, dy/dx ऐसे ही रह गया, इक्वल टू -2x -2, और फिर से ये -2y उस तरफ आके क्या हो जाएगा +2y। ठीक है, सबके पास 2 2 आपको कॉमन नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से भी 2 कॉमन निकालूंगा, वहां से भी 2 कॉमन निकालूंगा, और dy/dx मुझे चाहिए जिसके लिए ऊपर से मिटाना पड़ेगा, तो एक स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम ऊपर से मिटा। चल ये इतनी चीजें मिटा देता हूं मैं सवाल के साथ।
जो भी फंक्शन है मेरा, आंसर निकालेंगे बस। ठीक है, क्या करना है मुझे, देखिए -2 कॉमन निकाला मैंने, और dy/dx क्योंकि मुझे फाइंड करना है, ये बिल्कुल 4.3 की तरह है सवाल। ठीक है, dy/dx कॉमन निकाल दिया मैंने, क्या क्या बचेगा, ये प्लस का x हो जाएगा और ये माइनस का y बचेगा, क्योंकि dy/dx भी कॉमन आ गया। यहाँ आएंगे -2 के साथ सब कुछ कॉमन निकालूंगा मैं, तो क्या क्या रह गया, x प्लस हो गया, +1 हो गया, और फिर +y हो गया। -2 के साथ ये -2 कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। क्या क्या बच रहा है मेरे पास, dy/dx, ये x - y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x + y + 1 अपॉन x - y आ गया। ये है मेरे पास उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो पॉइंट मुझे बताया है वो इस इक्वेशन में पुट कर दूं। ठीक है, कैसे पुट करेंगे हम, dy/dx 2, इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं हम एट 2, x की जगह 2 + y की जगह 2 + 1, x की जगह 2, y की जगह भी 2, और ऊपर कुछ भी है, नीचे क्या आ जाएगा, 2 - 2 = 0, तो dy/dx एट 2, क्या हो गया, इन्फिनिटी। सही है, क्योंकि 0 से कुछ भी डिवाइड होगा वो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इस फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया भाई मेरे पास, इन्फिनिटी हो गया। सही है, इन्फिनिटी से मुराद बिल्कुल वर्टिकल आ गया। ये कर्व कुछ कैसा होगा, ऐसा होगा कर्व। ठीक है, जब इसको ड्रॉ किया गया तो ऐसे ड्रॉ हुआ, ये बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, कर्व को ऐसे घुमा देता हूँ मैं, ये थी टेंजेंट लाइन, ये वाली। ठीक है, ये है मेरी टेंजेंट लाइन, जिसको जब बनाया गया तो बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है। स्ट्रेट कैसे पता चला मुझे स्ट्रेट बन रही है, क्योंकि इसका स्लोप क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, और इन्फिनिटी स्लोप किसका होता है, y एक्सिस का होता है, जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बढ़ेंगे अगले सवाल पे।